चालू अपी कितना अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगी, कितना बताने की कोशिश करोगी भाई साहब। और भूल गई थी कि तुमने सोचा कि मैं जो है इस चीज़ को क्लियर करूंगी, बताऊंगी, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करेगा, अपनी गलती रियलाइज़ करेगा, ये बोलेगा जो मैं चाहती हूँ वो बोलेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा, क्योंकि वो टाइम से मैच्योर नहीं हुआ है, वो सही मैच्योर हुआ है, वो बिल्कुल सही है। अपनी एज के अकॉर्डिंग उसको बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि तुमने उसको ऑकवर्ड फील कराया। लाइक सीरियसली, जब वो अपने भाई दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी बाहर होता होगा, क्या कहते होंगे, जब हमें ये सारी चीज़ें फील हो रही है, तुम्हारे सगे भाई को, उसको अपने घर के रहते हुए भाई को इतना फील हो रहा है, तो उसको कितना एम्बेरेसिंग लग रहा होगा ना, कि जब उसके दोस्त व्लॉग देखेंगे और वो ये कहेंगे कि तेरी 35-36 साल की बहन जो है वो ये हरकतें कर रही है, बचकानी हरकतें। और प्रॉब्लम तुम्हारे मेकअप ओवर करने से नहीं थी, तुम्हारी ओवर एक्टिंग से थी। खुद के जाल में खुद ही फंस गई चालू अपी ने, खुद ही छेड़कर खुद वापस से फिर से मौका दे दिया अपने हेटर्स को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हाँ, मैं लेट हूँ क्योंकि मेरे कई सारे व्लॉग्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं शादी में बिजी थी। मेरे भाई की शादी थी और वो मेरा डबल कज़न है, क्योंकि वो मेरी सगी खाला का भी बेटा है और सगी चाचा का भी बेटा है। तो उसकी हल्दी, मेहंदी, संगीत, बारात, वलीमा अब सब निपट गया है। और इतनी भाई फैशन में कुछ ना पहनकर, यानी कि जैकेट शॉल कुछ ना लेकर, उसकी वजह से सबकी हालत खस्ता है। आपको पता है ना, फीमेल्स को जो है फैशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बजाय इसके कि हेल्थ के, वो उस चक्कर में कुछ नहीं पहनती हैं। तो सबकी यही कंडीशन है कि सबको ठंड लगी हुई है, हवा लगी हुई है, मुझे भी कफ कोल्ड हो रखा है, तो बहुत बुरी हालत है। एनीवे, लेकिन मैं अभी बैक टू वर्क आ गई हूँ। कल का पूरा दिन एकदम खाली गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हालांकि परसों मैंने फिर भी एक बनाकर अपलोड कर दिया था। सो बहुत हैक्टिक शेड्यूल था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी। तो चलो काम पर लौट आए हैं और शुरू करते हैं अपना वही रिव्यू। व्लॉग के शुरुआत में ही चालू अपी कहती हैं कि नान, तुमने जो ऐसे बोला था ना, तो तुमने ऐसे मुझे कहा तो मेरे हेटर्स को कहने का मौका मिल गया, उनको तो मज़ा ही आ गया। नहीं, मैं तो ये कहूँगी चालू अभी, मुझे तो स्वाद आ गया, और मुझे नहीं, सबको स्वाद आ गया। और इतने सारे लोगों को स्वाद आया जो पॉडकास्ट भी नहीं बनाते हैं, लेकिन कमेंट में जो भाई आपकी आरती उतारी है, मज़ा ही आ गया। और उसके बाद भी रुक नहीं रही है, मतलब खुद को जस्टिफाई करने में, खुद को वैलिडेशन देने में इतनी मशगूल हो गई है कि एक्चुअली फिर भी उसको ये चाहिए, वैलिडेशन चाहिए कि नहीं भाई तू ये बोल, और भाई अपनी बात पर है। भाई इस बात में तो सैल्यूट है भाई इस लड़के को। एक्चुअली ये मुझे थोड़ा सा मैच्योर लग रहा है, एक्चुअली पूरे घर से ज़्यादा मैच्योर लग रहा है अपनी एज के अकॉर्डिंग। अब ये 19 में आ गया, 18 क्रॉस करके अब ये 19 में लग गया है, और पिज़्ज़ा जो है वो 21 में लग गई है। अब ये रियल एज नहीं बताते, लेकिन है वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब आइए आप ये देख लो कि ये 1-1, 2-2 साल तो ये अपने वहाँ गांव में पढ़ चुके हैं, मतलब वो क्लास इन्होंने ले ली है। उसके बाद यहाँ पर आकर पीछे से इनके जो है क्लासेस शुरू हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर ये हाई स्कूल में है तो आप इनकी एज का अंदाज़ा लगा लो। अगर 2-2, 3-3 साल ये अपनी ज़िंदगी के, यानी कि शुरुआती साल जो है वो वेस्ट कर चुके हैं। तो अब ये एक्चुअल एज साल तो ये बताते नहीं हैं, लेकिन आप सबको अंदाज़ा है कि ये 19 में लग चुका है 18 क्रॉस करके, और वो लड़की जो है 21 में लग चुकी है 20 क्रॉस करके। तो इस एज में जितनी मैच्योरिटी आनी चाहिए, या जो आजकल के बच्चे हैं जो जिन चीज़ों से वो समझते हैं कि ये सही है, नहीं है, ज़्यादा ओवर है, ओवर एक्टिंग है, ऑकवर्ड है, या एम्बेरेसिंग मोमेंट है, तो भाई वो उन पे बोलेंगे। और जब वो उसी घर में रह रहा है और वो बार बार उस चीज़ के लिए बोल रहा है, तो फिर भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, नहीं वैलिडेशन चाहिए कि तू भाई तू बोल, लेकिन वो फिर भी वही बोल रहा है जो उसको सही लग रहा है। क्योंकि अगर वो अपनी बात से पलटी मार जाता है तो फिर उसको अपने यार दोस्तों के सामने फिर इन सारी चीज़ों के लिए जस्टिफाई करना पड़ता, क्योंकि जो चीजें ऑकवर्ड हैं वो हैं, अब लग रही है तो लग रही है। और ये भी बात है कि इन देखा जाए तो इन सारों में ये सोशलाइज्ड है, क्योंकि इसके 2 यार दोस्त भी हैं, उठ बैठ भी अच्छी है, अच्छे फ्रेंड सर्कल है, और उनमें बातचीत भी होती होगी, तो चीजें भी शेयर होती होंगी। और फिर ये तो व्लॉगर्स हैं, इनको सभी जानते हैं, तो भाई वो सब इनके व्लॉग्स भी देखते होंगे और ये भी देख रहे होंगे कि घर में चल क्या रहा है। तो नान, तुमने ऐसे क्यों बोला, उनको मजा आ गया मेरे हेटर्स को तुम्हारी वो लाइन में। हाँ, तो बार बार नहीं बनना चाहिए, अब भी वो वही कह रहा है, नहीं बनना चाहिए। और वो जो शूट का सामान आता है, वो मतलब उसको शब्द डालने की कोशिश कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है, आपको भी शायद ऐसा ही लगता होगा, कि इस सब कहलवाने से पहले इसने डेफिनेटली इसको समझाया होगा कि मैं तुमसे ये पूछूंगी लेकिन तुम ये बोलना। लेकिन सही किया उसने, अपनी बातों पर टिके रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी गधों की तरह से आंख मीच के पीछे पीछे नहीं हो जाना चाहिए, अपने आप को पीछे रखकर। अब इन सारी चीजों के लिए तो इसकी बड़ी बहन है ही, वो तो करती है।
अब वो आई थी, उससे भी पूछवाया था ना, और उसने तो हाँ में भर दी। भाई क्यों ना भरे, क्योंकि उसको शुरू से इस चीज़ के लिए फीडबैक दिया गया है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना है। मैं भले ही 35-36 साल की औरत प्रिंसेस की तरह से रहूं, अपनी उम्र से जो है ना ज़्यादा की होकर, और उसके हिसाब से अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा छोटी होने का बर्ताव करूं, तो भी तुझे झेलना पड़ेगा और तुझे मैच्योर होना पड़ेगा। यानी कि तुझे मेरी बड़ी बाजी की तरह से काम करना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, मेरे सैंडल उठानी पड़ेगी, मेरे लिए शूट करना पड़ेगा, मेरे लिए काम करना पड़ेगा, मेरे लिए 3 बजे रात को चाय बनानी पड़ेगी, मेरे लिए मुझे पैम्पर करना पड़ेगा, मुझे मेरे हस्बैंड को पैम्पर करना पड़ेगा, उसके लिए भी डेकोरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इन सारे चीजों में ना केवल ये भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहता है, बल्कि उनकी पार्टी में भी रहता है, और उसको ये भी पता है कि भाई को क्या चीजें बुरी लगती हैं, भाई को कौन सी चीजें सही लगती हैं, किन चीजों से उनको प्रॉब्लम होती है, तो मुझे वो नहीं करनी है। तो कह रही है वो जो सामान आया है उसको तो शूट करना उसी का तो था। वो अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा है, उसी का था, लेकिन आप ओवर कर रहे थे। भाई मुझे तो इस लाइन में भी बहुत स्वाद आया जब उसने कहा ना नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप उसको ओवर कर रहे थे। वो जबरदस्ती की बचकानी हरकत करना, घूंघट करके ही करना, घूंघट ना खोलना, ये जो उछल कूद कर रही थी, कोई कह देगा कि ये इसने अभी तक भी प्रेगनेंसी रिवील नहीं करी है, लेकिन ये बचकानी हरकतें कर रही है, उछल कूद मचा रही है। ये टीवी के सामने रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा था कितनी नौटंकी करी थी जब वो दरवाजे के सामने आके खड़ा था। इवन तुम्हारा भाई तो भाई, तुम्हारा पति भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, जिस तरह से तुम बर्ताव फील कर रही थी, बर्ताव फील करा रही थी उनको। वो क्या है ना, तुम नान वक्त से पहले बड़े हो गए, तो तू भाई अपने वक्त से भी नहीं बड़ी हुई। वो तो वक्त से पहले, चलो मैंने माना तुमसे कि तुम्हारी बात को कि वो वक्त से पहले बड़ा हो गया, तुम तो वक्त से भी नहीं बड़ी हुई, वक्त से जो ना 15 साल पीछे हो। तो वही वो समझाने की कोशिश कर रहा है अपनी बात को कि जहां सामने से हम लोग देख रहे थे हमें वो बहुत ज्यादा ओवर लग रहा था, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। जब उसको सामने बैठ के ओवर लग रहा है, तो जितना शूट हुआ है हमें भी ओवर एक्टिंग ही लग रही थी। वो अब ये सारी बचकानी हरकतें सुनकर और ये देख करके नान तो बातों में नहीं आ रहा है, और पिज्जा समझाने की कोशिश कर रही है, वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रही है, तो उसमें वो नहीं आ रहा है उसके काबू में। तो भाई फनी आया है ना, हुड़ हुड़ दबंग 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 बन के वो चश्मा लगा के रहने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे हेटर्स को स्वाद आ गया है, हेटर्स को मजा आ गया है, तो कोई बात नहीं, उन्हें भी खुश हो लेने दो। भाई क्या करें, उसने तो कह दिया, क्योंकि उसको तो क्या ही फर्क पड़ता है, जिसने अपनी डिग्निटी को मेंटेन ना करते हुए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन ना करते हुए, अपने जो कहते हैं ना, वो क्या शब्द है मुंह पे नहीं आ रहा, अपने जमीर को बेचकर, अपने माँ बाप से दूर रह के, अपने आप को बिकाऊ दिखाकर यहाँ पर रह रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी बीवी कमाती है और उसके ऊपर खर्च करती है, सिर्फ इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर यहाँ पर रह रहा है। उसको क्या ही फर्क पड़ेगा अगर चालू की यहाँ पर इस तरह से छिछा लेदर हो रही है, तो जिसको खुद की छिछा लेदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चालू की छिछा लेदर से क्या ही फर्क पड़ेगा। एक बार को तो जब फनी कह रहा है कि कोई बात नहीं, उन्हें खुश हो जाने दो, तो कहती हाँ सही बात है, और प्रोफेसर कहता हाँ, उसके भाई ने भी कह दिया कि इतना नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद भी अगली की लाइनें बंद नहीं हो रही हैं। फ्रेंड्स, ये लोग जब बड़े होंगे ना, जब इनको ऐसा काम आएगा, तो मतलब इसने डिसाइड कर लिया है कि इनको मेरी विरासत संभालनी है, या फिर मुझे देख देख कर इनको भी व्लॉगर बनना है। लेकिन जितना मैं इनसे कंटेंट निकाल सकती हूँ, जितना मैं अमीर हो सकती हूँ, उतना मैं अमीर हो जाऊँ। उसके बाद जब ये व्लॉगिंग शुरू कर देंगे तो फिर मेरा करियर तो डूब जाएगा। ये इसको पता होना चाहिए, इसलिए तो ये इनके चैनल खुलवा कर नहीं दे रही है। फिर आखिरकार चिढ़कर फनी ने, जब वो बक 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 किए जा रही है, काम आएगा जब इनको शूट करना होगा, तो फनी ने कह भी दिया अरे बच्चे हैं। फनी खड़ा है तैयार होकर जाने के लिए, लेकिन इसकी तो ये चोचलेबाजी खत्म ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए थी वैलिडेशन। अब इसकी बेचारी की ईगो हर्ट हो गई है, क्योंकि भाई ने ऐसा कहा और अपने भाई के थ्रू ये बेइज्जत हो गई है, और वही लोगों को मौका मिल गया कहने के लिए। क्यों? और वो मौका किसने दिया? इसके खुद के भाई ने। ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं नहीं, बच्चे नहीं है, वक्त से पहले बड़े हो गए। तो भाई तू भी बड़ी हो जा, अब तो माँ बनने वाली है, अब तो बड़ी हो जा, कम से कम कुछ तो मैच्योरिटी दिखा। और अपने एम्बेरसिंग मोमेंट को ठीक करते हुए ये कह रही है मेरे अंदर ना बचपना बरकरार है, और मैं अपने अंदर बचपने को ऐसे ही रखना चाहती हूँ। और फिर देखो हम हंसे, आपको भी हंसी आई, हमें बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। हमें सही में देखकर ना बहुत चिढ़ हुई, क्योंकि अननेसेसरी का जो ड्रामा है ना, वो चिढ़ पैदा करता है, वो अंदर से इरिटेशन पैदा करता है, वो कोई खुशी और हैप्पीनेस नहीं देता। क्योंकि तुमने कोई ऐसा जॉक नहीं मारा था, और ना ही कोई ऐसा फन मोमेंट था, वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ावना मोमेंट था। जब तो तुम्हारे हस्बैंड ने खुद ने तुम्हें 2-4
4 बार टैप करके कहा ये ले मुंह दिखाई, ये ले मुंह दिखाई, लेकर ली मुंह दिखाई, क्योंकि वो भी चिढ़ा हुआ था और तुम्हारा भाई भी वो चिढ़ा हुआ था। तभी उसने कहा यार कितनी बार बनोगे, क्योंकि इंसान ना चिढ़कर इस तरह के जो है डायलॉग उसके मुंह से निकलते हैं। तुम्हें लगा कि तुम तो नेचुरल दिखा रही हो, पर वो नेचुरल नहीं था, तुम्हारे अंदर की, तुम्हारे घर की हकीकत थी वो। और ऐसे न जाने कितने मोमेंट्स ऐसे आते होंगे जो कि रिकॉर्ड नहीं होते होंगे, और तुम्हारे भाई बहन पति हस्बैंड सब ऐसे तुम्हें बोलते होंगे। और खास तौर से तुम्हारी अम्मी, वो तो पटक से बोलती हैं, क्योंकि उनमें तो पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, चिढ़ बहुत जल्दी जाती है वो। जैसे तुम्हारी उस बात से चिढ़ गई थी कि अम्मी को बस एक यही अच्छा बनाना आता है, बस वो बात पकड़ के जो उन्होंने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन चिपका डाली कि मैं ये भी बना लेती हूँ, मैं ये भी बना लेती हूँ, मैं ये भी बना लेती हूँ। आखिरकार तुम्हें ये बोलना पड़ा कि अम्मी चिढ़ गई। अब क्योंकि 4 दिन में उसमें 1.2 मिलियन हो गए, यानी कि काफी दिन बाद इसके जो ना अच्छे से व्यू उतने आ गए जितने आने चाहिए थे, तो इसलिए शुक्रिया भी अदा कर दिया कि आपने उसको बहुत सारा प्यार दिया। अब तुमने इतने सारे मूवमेंट दिए थे, तो जितने भी लोग हेटर्स हैं, जितने भी लोग पॉडकास्टर हैं, जितने भी लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो तो डिटेल में देखेंगी तुमने क्या बोला, क्या बचकानी हरकतें कर रही हो, क्या चीजें कर रहे हो। लेकिन असलियत तो सामने फिर से आ गई। अब पूरा 1 दिन हो गया तुम्हारा लेटेस्ट व्लॉग आए हुए, जिसमें गाजर का हलवा कैसे बनता है क्वेश्चन मार्क डाल के, इस घर में कौन कौन गलत है ये डालकर, कौन सही है कौन गलत है डालकर, और 1 दिन में अभी 8 लाख तक भी व्यूज नहीं हुए। तो भाई पचका हो गया फिर से, क्योंकि तुम ना हर बार ही बचकानी हरकतें कर कर अपने व्यूज को संभाल नहीं सकती हो, क्योंकि डाउनफॉल तो तुम्हारा शुरू हो चुका है। और इतने पर भी ये औरत बाज नहीं आई, देखो उतने पर भी अब पिज्जा आ गई है, तो पिज्जा के सामने वो बात आ गई, क्योंकि उसको पता है पिज्जा तो पूरी चापलूस है। अब जो पिज्जा को अगर डायलॉग नहीं भी बताया गया होगा, या उसको पहले नहीं भी बताई गई होगी ये सारी बातें, और मुझे ऐसा लगता है 100% बताई गई है, क्योंकि जब वहां पर दरवाजा खुला हुआ था, वो लड़की अंदर आ गई। ऐसे तो ये हर टाइम दरवाजा खोलकर नहीं रखते, इनके यहाँ का दरवाजा बंद रहता है। और जब ये लड़की अंदर आई है, सलाम करा है, भाई चालू ने सलाम करा है, जबकि बाहर से आ रही है वो लड़की है, उसको सलाम करना चाहिए, पर एनीवे सलाम तो खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन चालू ने किया। यहाँ से दरवाजा खुला हुआ था, फनी ऑलरेडी बाहर खड़ा हुआ था, और ये आ गई अंदर, सलाम करा। दुपट्टा जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये अंदर आ गई है, वापस से इसको रीशूट किया, क्योंकि ये करती है रीशूट। और उसके बाद इसने आते के साथ ही सबसे पहले ये सवाल पूछा कि अभी हमने नान से पूछा, नान ने जो हमें ऐसे बोला था उस पर लोगों को बड़ा मजा आया, और लोगों ने उस पर इस तरह से ऐसे ऐसे बोला हमें, क्योंकि नान ने ऐसे बोला था, तो हमने नान से वो वापस से पूछा, तो नान ने कहा ओवर कर रही हो। नहीं, बिल्कुल ओवर नहीं था, क्योंकि उसको पता है मुझे यही बोलना है और अप्पी को यही सुनना है। और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बता दूं, जब वो अंदर आई थी तो उसका जो आईडी कार्ड है वो सीधा नहीं था, वो उल्टा था। कौन उल्टा डालता आईडी कार्ड को? फिर आईडी कार्ड पहनने का मतलब ही क्या हुआ? तो वो रिकॉर्ड ना हो जाए इसलिए आईडी कार्ड को उल्टा करा दिया गया। अब आपको समझ में आया कि ये हर चीज को रीटेक करती है और रीशूट करती है। ये कोट सेट पहन लिया, इस पे दुपट्टा काला लिया है, कहती दुपट्टा नहीं है इस पे, तो इसलिए तो कहता अरे तुम क्यों कंफ्यूज कर रही हो, वो पहले ही इतनी देर कर रही है, उसको ये कर दिया वो कर दिया, हमें निकलना है। तो देखो भाई आजकल कितना बिजनेसमैन बना घूम रहा है ये, इसको हर चीज से बड़ी चिड़ होती है। जहां वो जल्दी चलने के लिए कह रहा है, वहां पे पिज्जा को बुला के वो सारी चीजें सारी बातें दोबारा से बोलिए, जब वो फनी ऑलरेडी बोल चुका है जल्दी निकलो, उसके बावजूद भी नहीं, उसको सारी चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि उसको वैलिडेशन चाहिए थी, जो भाई से नहीं मिली वो उसको पिज्जा से मिल गई। तो नान ने ऐसे बोला, हम लोगों को ज्यादा ओवर लग रहा था, तो क्या तुम्हें भी ओवर लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, और तुम्हें तो यही बोलना था, तुम कुछ भी कहती तुम्हारे चालू अपी, लेकिन तुम्हें यही बोलना था। नहीं अपी, बिल्कुल भी नहीं, ना ही वो सामान आता, ना ही मैं ऐसे करती, क्योंकि उनको वो चाहिए कोलैबोरेशन में, ऐसे कोई नहीं चाहिए था। और किसी को ये नहीं कहा था कि तुम्हें फनी से दुपट्टा उठवाना है, तुम वहां पे दरवाजे के पास जाके इतनी नौटंकी करो, मुंह मत खोलो, शर्मा शर्मा के तुम बोलो मत, बात मत करो। तुम्हें आराम से बोलना चाहिए था कि मुझे भाई इस तरह से ये दुपट्टा उड़ाना है, चाहे तो ये दुपट्टा फनी से उड़वा लेती, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो, तो तुम उनसे वो दुपट्टा उड़वाते हुए फिर घूंघट जो है थोड़ा सा ऊपर करके फिर साइन का निशान करते हुए फोटोशूट कर सकती थी। पर तुम्हें तो नौटंकी करनी थी, और नौटंकी क्या, एम्बेरसिंग फील कराना था अपने भाई को। तो देखो एक आध लाइन एक्स्ट्रा बोल दी पिज्जा ने, नहीं वो भी नहीं है, कितना इयरिंग करा हो, इतना मेकअप ओवर करा हो, इतना, बस ये खाली दुपट्टा ही तो था। फिर नान ने क्या बोला, वो कह रहे थे आप कुछ ज्यादा ही ओवर कर रही थी। अरे वो कुछ ज्यादा ही बोलता है और तुम कुछ ज्यादा ही चापलूस हो। तो हम जा रहे हैं, अपने ऊपर वाला मकान हमारा फाइनल होने वाला है, उसके लिए सामान लेने के लिए। पिज्जा ऑल द बेस्ट, तुम बैठकर पढ़ो, हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए। तो चलो तुम पढ़ो, क्योंकि भाई ने मुझे डांट लगाई है, तो मैं अब हर व्लॉग में 3 से 4 बार यही बोलूंगी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भाई जब व्लॉग देखेंगे तो मैं उनको ये कह सकती हूँ कि मैं तो पढ़ने के लिए कहती हूँ, ये पढ़ते ही नहीं है। और कैमरे के पीछे मैं इनको इतने काम बताती हूँ कि पिज्जा
को मैं पढ़ने का मौका ही नहीं देती। हम पहुंच गए हैं लोखंड वाला, हम अपना काम करते हैं। फनी आपको भूख तो नहीं लग रही? भूख तो मुझे बहुत लग रही है, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया। आप तो डाइट करने वाले थे, डाइट करने वाले होते तो क्या डाइट का खाना नहीं खाया जाता है? मतलब तू भूख हड़ताल करा देगी उसको ये कह के कि आज फनी को खाना नहीं मिलेगा। तो आपको ये बोलना चाहिए ना कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं डाइट का खाऊंगा, कि मुझे कुछ और दे देना। पर आपने कहा नहीं मुझे अभी नहीं खाना, नहीं मुझे अभी नहीं खाना। तो तू बेवकूफ है क्या? कोई डाइट करता तो इतनी भी नॉलेज नहीं है। खुद ने डाइट की थी ना, अपना मोटापा कम किया था ना, जब भाभी ने डाइटिशियन से जो है कंसल्ट कराया था, अपना डाइट का खाना बनाती थी ना, तो भूल गई क्या? और तुम्हारा भाई इतना जिम फ्रीक है, उसको तो बड़ी जल्दी बना बना के देती थी, भाई का खाना है ये भाई का खाना। तो ये नहीं पता कि डाइट में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, जब तुम्हें पता है कि डाइट चार्ट भी क्या है। नहीं खाना मत खाना, भूखे रहो, ये है इसकी असलियत। नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है फनी इसके लिए। एक भरम दादा, एक भिक्कू दादा और एक गुटका दादा। भूख लग रही है मुझे बहुत ज्यादा, मैं सोच रहा हूँ अंडे और दाल चावल खा लूं। बताओ, दाल चावल जैसी चीज भी ये लोग बाहर से खाते हैं। भाई घर से क्यों नहीं खा कर निकलते? इन लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है। क्या चीजें सिखाते हैं ये ऑडियंस को, क्या चीजें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास बेशुमार पैसा है तो बाहर का खाओ ठूसो, घर से कोई जिम्मेदारी ना उठाओ, घर से कोई समझदारी ना दिखाओ। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये वेज रेस्टोरेंट है। ऐसा म्यूजिक लगा दिया है कि एम्बेरसिंग वाला म्यूजिक। क्यों? क्योंकि उसको अंडे खाने थे प्रोटीन के लिए और वो वेज रेस्टोरेंट है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ही मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो भाई हम आ गए हैं यहाँ पे डोसा खाने के लिए, क्योंकि हमारी बीवी ने हमें कुछ अच्छा डाइट का नहीं खाने दिया, तो हम डोसा ही खा लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा शॉपिंग करा के, डोसा खिला के, थका के हमारे पति को देखो जरा, वो कैसे सो रहे हैं और हम ड्राइवर के साथ बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, गए थे हम किसी और काम के लिए और हुआ हमारा कुछ और काम। कुछ काम हुआ ही नहीं है, तुम खा पी के बस वापस आ गए हो, और हाँ, सोकर भी गाड़ी में। आपको डाइट किस लिए करना है? अब आपकी दोबारा शादी नहीं होगी। अच्छा भाई, सिर्फ इसीलिए डाइट इंसान करता है, मतलब फिट इसलिए रहता है क्योंकि उसको शादी हो चुकी है, दोबारा उसको शादी नहीं करनी है। मतलब अपनी कोई जरूरत नहीं होती अपनी हेल्थ को ध्यान देना, जो ना वो कोई मैटर नहीं करता है। भाई चालू अप्पी की जैसी उम्मीद से क्या की जा सकती है? उसकी बुद्धि से क्या उम्मीद की जा सकती है? जितनी बुद्धि होगी इंसान उतनी तो बातें करेगा। आप किसको इम्प्रेस करना चाहते हो बताओ? जिम करके घर में आते ही सलाम किया और पिज्जा गोल गोल घूम गई है, तो भाई उसने जवाब दिया नहीं है, तो स्पेशली नाम लेकर उसको सलाम किया जा रहा है। 4 मिनट का व्लॉग हो गया, 4 मिनट के व्लॉग में अम्मी इनको नजर आई नहीं है, खाला नजर आ गई है। भाई हमें याद करा कि नहीं करा? हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम तो बस, भाई क्या बताऊं मैं। कहती है ये लोग रह नहीं पाते मेरे बिना। खाला लोगों से कह रही है कि तुम लोगों ने मुझे मिस करा, तुम मुझे याद करा। तो फनी कहता है फिर तू छोड़ गई क्यों जाती, जब तुझे इतना मिस करते तू जाया मत कर। अम्मी कहाँ है? कहती तुम्हारी मेथी बन रही है। अब मुझे एक बात बताओ, मटर और आलू कौन डालता है आलू मेथी में? और टमाटर कौन डालता? टमाटर तो कोई भी नहीं डालता। मुझे नहीं पता भाई, कोई डालता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं कैसे आलू मेथी बनाती हूँ किसी को ये देखना है, जो कि मैंने शुरू से ट्रेडिशनल यही सीखा है, जो हमारी अम्मी दादी नानी सब बनाती थी, हमारी खाला सब बनाती थी। वो आलू मेथी, सिर्फ आलू मेथी बनाती है, लहसन का खूब अच्छे से लहसन का उसमें वो डाल के, ऊपर से भी तड़का लगाते हैं और वैसे भी मतलब जो छोंकते हैं उसमें भी लहसन अच्छे से डालते हैं, और साबुत लाल मिर्च जो है ना वो भी जरूर डालते हैं। अगर किसी को देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जरूर देखिएगा, और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी मुझे वही शेयर कर दीजिएगा मेरे दूसरे वाले व्लॉग चैनल पर। लेकिन टमाटर तो कोई नहीं डालता यार आलू मेथी में। एक कैरी बैग उठा के कह रहा है, और देखो देखो ये देखो अम्मी, देखो तुम्हारे लिए सूट लेकर आए। कह रही अब हम और उल्लू नहीं बनेंगे। मतलब उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये बाहर से आई है, ये मेरे लिए सूट नहीं लेकर आई है, ये कोई यहीं से कोई कैरी बैग उठा लिया है और मेरे को ये दिखा रहा है। मतलब डॉक्टर खाला हंस रही है और मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अम्मी को सूटों का शौक है। अपने कपड़े लेकर आया है, उठा के अम्मा को ला कर दे दिए कि लो कपड़े लो और दुआ दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया। तो चालू कहती है खोल के तो देख लो। पिज्जा भी कहती है सूट ही तो है। मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। मतलब सारे के सारे झूठ में शामिल हो गए हैं। दिन ना जाने ऐसे प्रैंक और मतलब मजाक मस्ती के नाम पे दिन भर में कितने झूठ बोलते हो। जो सच नहीं है वो झूठ है, और जो झूठ है वो अल्लाह की नजर में झूठ ही है। ट्रैक सूट लेकर आया है अपना खरीद के, मतलब वो नहीं दिखाया कि इसने ट्रैक सूट खरीदा है, बस गया है किसी और काम के लिए और अपने लिए खुद के लिए ट्रैक सूट खरीद कर लिया है। भाई साहब मौज ही मौज हो रही है फनी की, बल्ले ही बल्ले। यही तो रीजन है जिसकी वजह से अपना जमीर बेचा है। अब क्या मिला, सबको उल्लू बना के कभी कभी हंसना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल भी, मुझे तो 1% भी हंसी नहीं आई, और आई एम श्योर 99% लोगों को बिल्कुल भी हंसी नहीं आई होगी। तुम अम्मी के साथ मजाक कर रहे हो क्योंकि उनको सूटों का लालच है, तुम नानी के साथ मजाक कर रहे हो और ये कह रहे हो कि दुआ दे दो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, दुआ के लालच में तुम उनको प्रैंक करके उनको अपने सूट पकड़ा रहे हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इससे तुम्हारा जो छिचौरपन ही नजर आ रहा है।
और हाँ, तुम्हारा लालच दिखाई दे रहा है। अम्मी इन लोगों को उल्लू बना दिया है। अम्मी अम्मी कहती है तुम लोग बन चुके हो, हम क्यों बनेंगे इतना। मैंने अम्मी से कहा था अम्मी तुम मेरे साथ चलो, अम्मी नहीं गई थी तो अम्मी को दिला देती, मतलब अम्मी जाती तो अम्मी को सूट दिला देती, लेकिन अम्मी नहीं गई तो अम्मी के साथ मजाक करेंगे हम। मैं अपने लिए कोट सूट लेने के लिए गई थी, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है साइज। अरे भाई तूने अपनी बहन देखा है क्या। बेटा ये लाए हो तो ना सब रखना अपने ऊपर, यहाँ मत रखना। हाँ तो अम्मी मैं पुराने वाले हटा दूंगी, मैं ये वाले पहन लूंगी, क्योंकि आगे आगे तो मैं और मोटी होने वाली हूँ, तो इसलिए मैं और कपड़े लेकर आने वाली हूँ, मैं और अलमारी भरने वाली हूँ। अम्मी पैसों की तो मुझ पर कमी है ही नहीं। हाँ बस मुझे ये नहीं पता कि इस्लाम में क्या किन चीजों पे कितना हिसाब देना है, उसका हिसाब रखना होता है, तो चीजों को उतना यूज करना चाहिए जितने का हम हिसाब दे सकेंगे अल्लाह को। यहाँ नहीं रखने दोगी तो हम यहाँ नहीं रखेंगे, ऊपर जाके हम झोला रख देंगे, झोले में रख देंगे। जब हमारा घर बन रहा है तो ऊपर का मतलब ताना भी मार दिया फट से अपनी माँ को। पर जैसे भी आप लोग हमारी बेइज्जती करो, हम ढीठ बनकर यहीं रहेंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा था कि कुंडली मारकर मैं यही इनकी छाती पर बैठकर मुंह दलूंगी, क्योंकि ये अपने पति को भी मैंने घर जवाई तो बना के रख रखा है। जब दिन रात मैं साले के घर में रहकर ही वो खा रहा पी रहा राशन वो सब कुछ डलवा रहा है, मेरा क्या है। मैं तो कभी कभी दूसरों के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें मैं खर्च करती हूँ, या कभी कभी खुशामदीद से मंगा के खिला देती हूँ। बाकी का सारा राशन बिजली पानी जो भी कुछ घर के खर्चे होते हैं वो तो भाई ही देता है। अब मालूम ना जाने किस चीज पे बातें कर रही हैं, तो ये कह रही हैं बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हमने ये कहा था कि हमारा काम है, तुम 5 मिनट बैठ जाओ हम निकाल के दे देंगे। तो मतलब इसने अम्मी से कुछ करने के लिए कहा होगा, अम्मी ने मना कर दिया होगा, और चालू को लगा कि भाई मेरी तो बेइज्जती हो गई। भाई तू दिन रात जिसकी छाती पे बैठ के यहाँ पे मूंग दलेगी, उनकी जिंदगी खराब करेगी, उनको ताने मारेगी, सारे काम बिगाड़ेगी, तो फिर वो तो कहेंगे सभी अलकसाएंगे तुमसे। इतना झोला इतना झबला लेकर आई है, पता नहीं अभी से क्या झबला लेकर आ गई है। अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। तो भाई अपने भतीजे के लिए भी ले आई है, पहली बार कपड़े खरीद के बुआ का फर्ज निभाते हुए, जिसको थोड़ी सी तो शर्म आ गई, चलो भाई, लेकिन ले आई है एक ही कलर के उठाकर। और एक ये कोट सेट है, ये फनी को अच्छा लगा था, ये हमने फनी के लिए ले लिया है। तो बस बता दिया, गई तो थी घर के काम करने के लिए, लेकिन शॉपिंग करके अपने लिए कपड़े खरीद लाई, अपने पति के लिए कपड़े खरीद लाई और आ गई। कहती हम तो गए थे इस काम के लिए, लेकिन फनी को कपड़े दिलाए, अपने कपड़े दिलाए, और ये सारे काम करके हम आ गए यहाँ पर। पार्ट 2 एंड करते हैं, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, तो उसको देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।